नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप और नामों का वर्णन किया था, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं शैव धर्म के विकास की चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भगवान शिव का सबसे पहले वर्णन हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर से मिला है। यहाँ पर मैके को एक मोहर प्राप्त हुई थी और इस मोहर पर एक व्यक्ति योगासन मुद्रा में दर्शाया गया है, जिसे मार्शल ने भगवान शिव का आदि रूप कहा है। इसी प्रकार ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में भगवान शिव का जो नाम है वो रुद्र के रूप में मिलता है। इसी प्रकार की अगर साहित्य की वर्णन की हम बात करते हैं तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में एक लाइन मिलती है जो ये कहती है कि ना तो सत है ना असत है, केवल शिव हैं। इसी प्रकार मौर्य शासन काल में पतंजलि के द्वारा मौर्य सम्राटों का भगवान शिव की मूर्ति को बेचे जाने का उल्लेख है। देखिए, कुषाण काल में जो जनरली विदेशी शासक थे, कुषाण जो शासन काल है ये भारत में मध्य एशिया से कुषाण आए थे। तो कुषाण शुरुआत के जो कुषाणी शासक हैं, इन्होंने भगवान शिव को अपना आराध्य माना। जैसे अगर मैं विम कडफिसेस की बात करूं तो विम कडफिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति देखने को मिलती है। हालांकि बाद में कुषाण जो शासन काल के लोग हैं, यानी कुषाण के जो शासक हुए हैं, जनरली कुषाण शासकों ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन कुषाण शासक सबसे ज्यादा भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और ऐसा जानकारी हमें उनके सिक्कों के आधार पर मिलती है। कुषाण काल में शिव का वर्णन विभिन्न मुद्राओं पर देखने को मिलता है। कुषाण वंश में एक शासक हुए हैं वासुदेव शैव धर्म के अनुयायी थे। उनके सिक्कों पर गजासुर वध करते हुए शिव को दर्शाया गया है। इसी प्रकार जब भारत में अन्य आक्रमण हुए तो एक आक्रमण यूनानियों का भी हुआ। तो यूनानी जब भारत में आकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आकर बसे तो इनमें से एक शासक हुआ जिसका नाम था अपोलोडस की मुद्रा पर वृषभ का अंकन मिलता है। वृषभ नंदी का ही एक स्वरूप है। इसी प्रकार शक जो भारत में चारागाह की खोज में आए थे, तो शक शासकों में भी एक शासक हुआ मोग, और पहलव शासक ये भी विदेशी हैं जनरली। तो पहलव शासन एक हुआ है गंडोफर्निस और मोग जो शक शासक है, इनकी मुद्राओं पर भी भगवान शिव का अंकन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुप्त काल की, देखिए गुप्त काल से भगवान के मंदिर बनने का जो वर्णन है ये गुप्त काल में होना शुरू हो गया था। कहने का मतलब ये है कि भगवान के जो मंदिर देखने को मिलते हैं आज हमें भारत में, इनका निर्माण गुप्त काल में होना शुरू हुआ था। हालांकि गुप्त जो लोग हैं ये वैष्णव धर्म के उपासक थे, लेकिन गुप्त काल में भी शैव भक्ति का उल्लेख मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख हरिसेन ने खुदवाया था और इसमें गंगा अवतरण की जानकारी मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि हरिसेन भगवान शिव का उपासक था। इसी प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो मंत्री थे वीरसेन, वे भी शैव धर्म को मानने वाले थे। इसी समय एक महान विद्वान हुए कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, जिसकी शुरुआत भगवान शिव से ही होती है। उन्होंने कुमार संभव लिखा। कुमार संभव में कार्तिकेय के जन्म की कहानी का वर्णन है। इसी प्रकार की अगर अन्य हम शासकों की बात करें तो हर्ष के समय, अगर हालांकि देखिए हर्ष जो है बाद में बौद्ध धर्म को अपनाता है, लेकिन हर्ष शुरुआत में शैव धर्म को मानने वाला था। और हर्ष के विषय में जो किताब लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा, तो बाण भट्ट कहते हैं कि हर्ष के समय जो लोग हैं उनके घर में शिव की उपासना होती है। हर्ष के ही समय कालीन एक गौड़ नरेश था। जनरली बंगाल को पहले गौड़ देश कहा जाता था। तो गौड़ नरेश था शशांक कट्टर शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक ने बौद्ध धर्म से चिढ़कर जो महाबोधि वृक्ष था जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको शशांक ने कटवाकर फेंकवा दिया था। इसी प्रकार अगर मैं चोल शासक की बात करूं तो चोल शासक में एक शासक हुए हैं आपका कुलोंगतुंग द्वितीय। कुलोंगतुंग भगवान शिव के कट्टर उपासक थे और इनके विषय में वर्णन मिलता है कि इन्होंने चिदम्बरेश्वर की मूर्ति यानी कि भगवान विष्णु की मूर्ति को मंदिर में से समुद्र में फेंकवा दिया था। हालांकि जो चोल शासक हैं ये भगवान विष्णु की भी उपासना करते हैं, लेकिन चोल शासन काल में भगवान शिव के नटराज स्वरूप की भी आकृति देखने को मिलती है।
और इन्हीं के कुलोत्तुंग के शासन काल में ही रामानुजाचार्य को भी कुछ समय के लिए चोल साम्राज्य छोड़ना पड़ा था। इसी प्रकार अगर मैं राजपूत शासनकाल की बात करूं तो राजपूत शासनकाल में पाल वंश, सेन वंश और चंदेल वंश के जो अभिलेख वगैरह या फिर इनकी जो ताम्रपत्र मिलते हैं उनकी शुरुआत ओम नमः शिवाय से देखने को मिलती है। राजपूत काल में ही एक रानी थी तोमर वंश की जिनका नाम था रुद्राणी। रुद्राणी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। इनके विषय में कहा गया है कि इन्होंने पुष्कर झील के पास 1000 शिवलिंगों की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। देखिए दक्षिण भारत में शैव धर्म नैनार संतों के द्वारा फैलाया गया है। अब नैनार जो है ये शैव धर्म का एक स्वरूप है। भगवान शिव की उपासना करने वाले लोग दक्षिण भारत में नैनार कहलाए। जनरली नैनार संतों की संख्या 63 है, लेकिन दक्षिण में एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है त्रुटोंदार टोकई। त्रुटोंदार टोकई ग्रंथ में नैनार संतों की संख्या 62 बताई गई है, जबकि नंबी अंडार नंबी भगवान शिव के 63 संतों का उल्लेख करते हैं। यानी कि नैनार संतों की जो संख्या है नंबी अंडार नंबी 63 बताते हैं और यही 63 नैनार संत जो हैं मान्य माने जाते हैं। दक्षिण भारत के अलावा अगर इसके शैव धर्म के विकास की मैं बात करूं तो शैव धर्म आगे चलकर 4 संप्रदायों में विभाजित हुआ और इन संप्रदायों में सबसे प्राचीन संप्रदाय था पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं ये थे लकुलिस। लकुलिस का जन्म गुजरात के कायावरोहन जगह पर हुआ था और इनके विषय में कहा जाता है कि ये भगवान शिव के 18वें अवतार थे। हालांकि कुछ ग्रंथों में जैसे कुर्मु पुराण में लकुलिस भगवान शिव के 28वें अवतार के रूप में दर्शाए गए हैं, लेकिन लकुलिस को भगवान शिव का 18वां अवतार ही माना गया है। लकुलिस 2री शताब्दी ईसा पूर्व में एक विद्वान हुए हैं और इन्हें कृष्ण देवपायन के समकालीन भी माना जाता है। अगर हम पाशुपत धर्म की बात करें जो शैव धर्म का ही एक अंग है, तो पाशुपत धर्म का सबसे जो पहले शासक मानने वाला हुआ ये था कुषाण वंश का शासक हुविस्क। हुविस्क की मुद्राओं पर पाशुपत धर्म का उल्लेख है। इसी प्रकार शैव धर्म की अगला जो एक शाखा बनी ये थी कपालिक। कपालिक भगवान भैरव को अपना उपासक मानते हैं और भैरव की ये पूजा करते हैं। भवभूति ने मालती माधव ग्रंथ में श्रीशैल को कपालिकों का केंद्र बताया है। अब श्रीशैल क्या है? तो श्रीशैल जो है आपका ये कैलाश पर्वत या फिर हम हिमालय पर्वत को श्रीशैल कह सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मणिमेखले जो दक्षिण भारत का एक ग्रंथ है ये भी कपालिकों का ही वर्णन करने वाला एक ग्रंथ है। तीसरे अगर हम शैव धर्म की बात करें तो शैव धर्म में तीसरी शाखा जो थी ये थी कालामुख। कालामुख अतिमार्गी और वाममार्गी कहलाते हैं। ये भी कपालिकों की भांति हैं। कपालिक अगर हम बात करें तो कपालिक जो संप्रदाय के लोग हैं ये नर का जो कपाल होता है उसमें भोजन करते हैं, चिता की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं और इसका जो आदि रूप है या इसका जो विभत्स रूप है वो है कालामुख। कालामुख अतिमार्गी और वाममार्गी जैसे मैंने आपको बताया है ये इसका उल्लेख है। हालांकि देखिए कालामुख का उल्लेख शिव महापुराण में भी मिलता है और शिव महापुराण में कर्नाटक क्षेत्र में कालामुख जो संप्रदाय है ये ज़्यादा विकसित हुआ। शैव धर्म की जो चौथी शाखा थी ये थी लिंगायत। लिंगायत कर्नाटक और तमिल में जो है ज़्यादा, कर्नाटक और तमिल क्षेत्र में ये लिंगायत संप्रदाय ज़्यादा फैला। कर्नाटक का जो क्षेत्र है ये जनरली लिंगायत संप्रदाय को मानने वाले लोगों की संख्या कर्नाटक में ज़्यादा है। और लिंगायत धर्म के जो प्रवर्तक हैं ये हैं बसव। बसव का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन इन्होंने ब्राह्मण विचारधारा का विरोध किया। ब्राह्मण विचारधारा से मतलब मेरा हिंदू धर्म से है। यहाँ पर ये ब्राह्मण विचारधारा का विरोध ऐसे करते हैं, ये बोलते हैं कि इंसान ईश्वर जो है वो एक है। हालांकि जो बसव हैं ये दक्षिण के 63 नैनार संतों का सम्मान करते हैं और इन्होंने कलचुरी नरेश विजल या विजयादित्य के यहाँ पर नौकरी की थी और इन्होंने अपनी विचारधारा है वो फैलाई। इन्होंने जाति प्रथा, पुनर्जन्म और जो
वेद या फिर यज्ञ वगैरह की जो क्रियाएं हिंदू धर्म में है उसको मानने से मना कर दिया। साथ ही साथ विधवा इस पुनर्विवाह का इन्होंने जो है वो समर्थन किया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो लिंगायत जो संप्रदाय है ये इस्लाम धर्म के काफ़ी नज़दीक माना जाता है। लिंगायत लोग जलाने का विरोध करते हैं और ये जो है ये शव का एक तरीके से अंतिम संस्कार इस्लाम धर्म की भांति या फिर अगर हम बात करें अन्य जो धर्म है जो दफनाने की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं तो ये भी हिंदू धर्म की भांति जलाते नहीं हैं, ये दफनाने में विश्वास रखते हैं। इन्होंने जो हम हिंदू धर्म की कुरीतियाँ थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया था। तो ये थी हमारी आज